नंदन, राहुल और श्रीहर्षा 3 दोस्त थे जिनका एक सपना था। वो कुछ बड़ा, कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो लोगों के लिए मायने रखे। उन्होंने देखा कि फूड डिलीवरी के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। लोग बिजी थे, उन्हें आसानी से खाना चाहिए था। इन दोस्तों को पता था कि वो ये कमी पूरी कर सकते हैं और ऐसे 2014 में स्विगी का जन्म हुआ। उनका मिशन सिंपल था, लोगों के पसंदीदा रेस्टोरेंट से उन तक गर्मा गर्म खाना पहुंचाना। ये एक आसान सा आइडिया था, लेकिन इसमें पूरे भारत के खाने के तरीके को बदलने की ताकत थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये यात्रा इतनी दूर तक जाएगी। इंडिया को खाने से कितना प्यार है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन खाना ऑर्डर करना पहले बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। लिमिटेड मेनू, टाइम पे डिलीवरी ना होना और फोन पे परेशान होना आम बात थी। नंदन, राहुल और श्रीहर्षा ने इसी परेशानी को एक मौके में बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सोचा जो इस्तेमाल करने में आसान हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों को बस कुछ ही क्लिक में ढेर सारे रेस्टोरेंट से जोड़ दे। स्विगी का मकसद था खाना ऑर्डर करने की सारी झंझट को खत्म करना। ये कस्टमर्स और रेस्टोरेंट दोनों के लिए फायदे का सौदा था। हर कामयाब स्टार्टअप के पीछे एक मेहनती टीम होती है। राहुल जेमिनी, जो कि टेक के मामले में माहिर थे, स्विगी के प्लेटफॉर्म की नींव बने। उन्होंने होशियार इंजीनियर्स और डेवलपर्स की एक टीम बनाई। उनका काम था एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम तैयार करना जो आसान हो और अच्छे से काम करे। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं थी। स्विगी को ऐसे भरोसेमंद डिलीवरी पार्टनर्स की जरूरत थी जो खाना लोगों तक सही सलामत पहुंचा सके। उन्होंने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की एक मजबूत टीम बनाने पर ध्यान दिया जो स्विगी का चेहरा बनेंगे। उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि कैसे ऑर्डर को संभालकर और जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जाए। वो रेस्टोरेंट और भूखे लोगों के बीच की कड़ी थे। कामयाबी की राह आसान नहीं होती। स्विगी के शुरुआती दिन चुनौतियों भरे थे। पैसे की तंगी थी, रेस्टोरेंट वालों को मनाना बहुत मुश्किल था। पुराने तरीके से खाना ऑर्डर करने वाले लोगों का भरोसा जीतना सबसे जरूरी था। लेकिन इन मुश्किलों ने उनकी हिम्मत और मजबूत कर दी। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने, डिलीवरी को और भी दुरुस्त करने और लोगों से राय लेने में घंटों मेहनत की। हर मुश्किल उनके लिए सीखने और आगे बढ़ने का मौका था। फाउंडर्स का अपने सपने पर अटूट विश्वास ही उन्हें आगे बढ़ाता रहा। बैंगलोर वेलकम्स स्विगी कामयाबी का नुस्खा। इंडिया का टेक हब बैंगलोर स्विगी का पहला अड्डा बना। इस शहर के खाने के शौकीन लोग और टेक से वाकिफ लोग इसे लॉन्च करने के लिए बिल्कुल सही जगह बनाते थे। स्विगी ने ध्यान दिया कि लोगों को इस्तेमाल करने में आसानी हो। ढेर सारे रेस्टोरेंट के ऑप्शन, ऑर्डर को ट्रैक करने की सुविधा और पेमेंट के अलग-अलग तरीके उनकी पहचान बन गए। देखते ही देखते स्विगी की चर्चा होने लगी। लोगों को स्विगी की आसानी और भरोसा पसंद आया। ऑर्डर की बारसी आ गई। कस्टमर्स को खुश रखने की स्विगी की लगन हर चीज में साफ दिखती थी। वो आगे बढ़ रहे थे। बैंगलोर तो बस शुरुआत थी। द टेक बिहाइंड द बाइट, हर डिलीवरी बिल्कुल सही। स्विगी की कामयाबी का राज सिर्फ कस्टमर्स और रेस्टोरेंट को जोड़ना नहीं था। उनकी मजबूत टेक्नोलॉजी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। प्लेटफॉर्म को इस तरह बनाया गया था कि वो बहुत सारे ऑर्डर को आसानी से मैनेज कर सके। एल्गोरिदम की मदद से डिलीवरी के रास्ते चुने जाते थे ताकि खाना समय पर पहुंच सके। रियल टाइम ट्रैकिंग से कस्टमर हर कदम पर अपडेट रहते थे। टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर होती रही। डेटा एनालिसिस से उन्हें कस्टमर की पसंद समझने और अपनी सर्विस को और भी बेहतर बनाने में मदद मिली। यही टेक्नोलॉजी से भरपूर तरीका स्विगी को सबसे अलग बनाता था। फंडिंग द फ्यूचर, छोटी शुरुआत से बड़ी कामयाबी तक। जैसे जैसे स्विगी मशहूर होता गया, वैसे वैसे इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता गया। उन्होंने कई राउंड में अच्छी खासी फंडिंग हासिल की। ये फंडिंग आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी थी। इससे उन्हें नए शहरों तक पहुंचने,
और अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने में मदद मिली। हर कामयाब फंडिंग राउंड स्विगी की काबिलियत का सबूत था। अब वो बस एक स्टार्टअप नहीं रह गए थे, वो फूड टेक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुके थे। उनकी वैल्यूएशन आसमान छूने लगी, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ते हुए भी वो अपनी असली वैल्यूज को कभी नहीं भूले। कस्टमर को खुश रखना और नयापन लाना ही उनका सबसे बड़ा मंत्र था। इनोवेशन एट द फोरफ्रंट, सिर्फ खाना नहीं और भी बहुत कुछ। स्विगी यहीं नहीं रुका, वो लगातार नए नए प्रयोग करते रहे और रेस्टोरेंट डिलीवरी से आगे बढ़कर और भी सेवाएं देने लगे। स्विगी स्टोर्स की शुरुआत से कस्टमर अब ग्रोसरी और दूसरी जरूरी चीजें भी ऑर्डर कर सकते थे। स्विगी जेनी ने ऑन एंड डिमांड पिकअप और ड्रॉप सर्विस शुरू की। वो अब सिर्फ फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक बड़े हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन चुके थे। ये नई सेवाएं उनके कस्टमर की बदलती जरूरतों को पूरा करती थीं। हर डिलीवरी के साथ स्विगी लोगों की जिंदगी को और भी आसान बना रहा था। स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, वन डिलीवरी एट ए टाइम। एक छोटी सी टीम से लेकर एक जाना पहचाना नाम बनने तक स्विगी का सफर बेहद प्रेरणादायक है। उन्होंने हजारों लोगों को नौकरियां दी। उनके प्लेटफॉर्म ने अनगिनत रेस्टोरेंट, खासकर छोटे बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका दिया। लेकिन सबसे जरूरी बात, उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाकर उन्हें खुशियां दी। देर रात की भूख हो, ऑफिस में जल्दी से लंच करना हो या फिर परिवार के साथ डिनर पार्टी हो, स्विगी लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। उनकी कामयाबी कड़ी मेहनत, नयापन लाने और अपने कस्टमर को अच्छे से समझने की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। द स्विगी स्टोरी, भारतीय उद्यमिता का एक उदाहरण। स्विगी की कहानी भारतीय उद्यमिता का एक शानदार उदाहरण है। यह इस देश में मौजूद प्रतिभा, नवाचार और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। नंदन, राहुल और श्रीहर्षा ने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की। उन्होंने एक जरूरत को पहचाना और एक ऐसा समाधान बनाया जो लाखों लोगों को पसंद आया। उनका सफर सभी उभरते हुए उद्यमियों के लिए प्रेरणा है। यह साबित करता है कि एक बेहतरीन आइडिया, एक समर्पित टीम और अटूट सेमंगत के साथ कुछ भी संभव है। स्विगी की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। एक साधारण फूड डिलीवरी ऐप से एक बहुआयामी प्लेटफॉर्म तक का उनका सफर भारत के बदलते परिदृश्य को दर्शाता है। जैसे जैसे वे नया करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, एक बात तो तय है, स्विगी यहां टिके रहने के लिए है।